वालेकुम, आप सबको केफार चैनल में आने पर खुश आमदीद। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर एप्लीकेशन ऑफ गाजेस लॉ। ओके, सो द एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। ओके, सो इधर पर मैं कंसिडर कर रहा हूँ टू प्लेट्स। ठीक है, अब देखिए ये एक प्लेट मैंने लिया, ठीक है ना, और ये जो है ये दूसरा प्लेट मैंने लिया। ठीक है, इनफाइनाइट प्लेट्स है, तो आपके जहन में ये बात होना चाहिए कि इनफाइनाइट प्लेट्स है तो इधर पर फ्रिंजिंग फील्ड नहीं होगी। ठीक है, इस एक प्लेट पे जो है पॉजिटिव चार्जेस है। ठीक है, एक प्लेट पे कौन से चार्जेस है? पॉजिटिव। ठीक है, और इस दूसरे पर क्या है? ये नेगेटिव चार्जेस है। ठीक है, नेगेटिव चार्जेस। अब पॉजिटिव जो चार्ज है इससे फील्ड लाइंस आउटवर्ड होंगे, तो इससे आउटवर्ड्स ये डाउनवर्ड्स। ठीक है, नेगेटिव की तरफ ही इनवर्ड होते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली वी हैव टू टेक केयर ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसी इनफाइनाइट शीट के अंदर आ गए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने फाइंड करना है, तो हमने रफली जो है या इमेजनरी गाउसियन सरफेस इधर पर ड्रा करना होगा, क्योंकि 2D है और वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मैं अपनी तरफ से एक गाउसियन सरफेस को इधर पे तस्वुर करने जा रहा हूँ। ठीक है, वो क्या है कि ये मैं लेता हूँ कि ये एक गाउसियन सरफेस हुआ। ठीक है ना, गाउसियन सरफेस। ठीक है, इसको अपने 3D एक डब्बे की शक्ल में बना सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन इधर पर मैं नहीं बना पाऊँगा डब्बा। ठीक है, ये रफली अपने ड्रा करना है, गाउसियन सरफेस है। अब ये सरफेस तो ऊपर है ना, तो इससे कोई भी फ्लक्स नहीं होगी। ठीक है, और इस सरफेस को देखें। अब देखिए इधर पर मैं बहुत आसानी से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इधर पर सबसे पहले आपने क्या ढूंढना है कि सरफेसेस कितना है। देखिए ये 1 सरफेस हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 और ये नीचे वाला ये 4। ठीक है, तो मैं अगर फ्लक्स की बात करूँगा ना, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस नंबर 1 प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस नंबर 2, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस नंबर 3 एंड सरफेस नंबर 4। अब इधर पर आपने वैल्यूज़ पुट करने हैं। ठीक है ना, E1 डॉट डेल्टा A1 प्लस E2 डॉट डेल्टा A2 प्लस E3 डॉट डेल्टा A3। ठीक है, नाउ डॉट प्रोडक्ट है तो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है ना, तो E डेल्टा A कॉज ऑफ थीटा, ये 1 सरफेस से आ गया। E डेल्टा A cos of theta सेकंड सरफेस से, एंड E डेल्टा A cos of theta ये थर्ड सरफेस से। और इधर 4 सरफेस मैंने इधर पे नहीं लिखा, लेकिन आप लोगों ने लिखना है। ठीक है ना, डेल्टा A4। ठीक है, तो प्लस E डेल्टा A cos of theta। ठीक है, नाउ इधर पर आप लोगों को पहले जो मैंने बताया था कि चूँकि इधर पे जो एरिया का डायरेक्शन है इसी डायरेक्शन में है एरिया। ठीक है ना, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स किधर है? नीचे है, तो एंगल कितना बनता है इस एरिया के बीच? 90 डिग्री का बनता है। तो जो सरफेस नंबर 1 90 डिग्री, तो इधर पे देखें सरफेस नंबर 1 ये है, तो 90 डिग्री का 90 इज़ 0, तो ये भी 0 हुआ और ये भी 0 हुआ। ठीक है, आते हैं 2 की जानिब। तो 2 का मसला ये कि 2 से कोई भी फ्लक्स देखिए इधर सही नहीं होता है, क्योंकि बिल्कुल अटैच्ड मैं ऐसा कंसिडर कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो इसे किसी किस्म का कोई फ्लक्स नहीं होगा, तो ये भी क्या करो, ये भी 0 ही कंसिडर करो। ठीक है, तो ये भी क्या कट गया। ठीक है, एंड 3 का भी क्या सेम है, एरिया का डायरेक्शन यही है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है नीचे की तरफ है, तो इधर से आपको ये नज़र आती है, एंगल 90 बनता है, तो cos 90 इज़ अगेन 0। तो इधर पर आप लोगों ने 3 का भी क्या करना है? 0 करना है। ठीक है, ये भी क्या हुआ? 0। ठीक है, लेकिन 4 का केस क्या है? 4 का केस ये है कि एरिया का डायरेक्शन भी इसी तरफ है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लाइंस जो है ये भी इसी डायरेक्शन में है, तो एंगल 0 बनता है। तो इधर पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इधर पर आ गया ना, वो कितना आया? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू E डेल्टा A cos 0 and cos 0 is 1, so total electric flux is equal to E delta A cos 0 as 1। ओके, सो इससे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है आया E डॉट डेल्टा A। नाउ चूँकि हम गाज़ लॉ के बारे में बिल्कुल समझते हैं कि गाज़ लॉ क्या हो, हमें बताते हैं कि 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज एन क्लोज्ड एंड एनी क्लोज सरफेस। तो इसको अब इधर पे
आपने पुट करना है, ठीक है ना। सो 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन एनी क्लोज सरफेस एंड ई डेल्टा ए, ठीक है। नाउ चार्ज डेंसिटी के बारे में तो आप जानते हैं ना कि चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय ए, और चार्ज का वैल्यू इधर से फाइंड करें तो सिग्मा ए ही आएगा, ठीक है। आप लोग प्रीवियस लेक्चर को देखें तो इंशाल्लाह कोई मसला फिर नहीं होगा, ठीक है। तो 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इधर पे पुट करें, सिग्मा ए इज इक्वल टू ई डेल्टा ए, ठीक है। तो अब इधर से क्या करें, ये ए और ए आपस में तो कैंसिल होता है ना, कैंसिल होगा तो क्या बाकी रहता है, वो सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई बाकी रहता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको मैं अगर वेक्टोरियल यानी वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो वेक्टर फॉर्म में सॉरी, तो ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और आर यूनिट वेक्टर आपने इधर पे लगाना है, ठीक है ना। तो ये क्या था, ये जो था ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट कैपेसिटर प्लेट्स, ये आपके साथ जो है ये आ गया, ठीक है ना। ये अपोजिटली चार्ज प्लेट्स है, ठीक है। अब इस प्लेट्स के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये क्या होगा, ये यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। ये बिल्कुल क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। नाउ अब इधर पे मैं आप लोगों को एक न्यूमेरिकल देने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं डेटा लिख रहा हूँ कि गिवन डेटा, ठीक है, आप लोगों के बुक में है, ठीक है। एग्जांपल है 11.2 के फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस। आपको जो डिस्टेंस है ये दी गई है, ठीक है, कितना है 30 सेंटीमीटर। तो इसको अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूँ तो सेंट इज इक्वल टू प्रीफिक्स है ना 10 पावर -2, सो 30 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -2 मीटर ये आएगा, ठीक है। या मैं लिख सकता हूँ कि 0.3 मीटर ये आएगा, ठीक है। एंड चार्ज आपको दिया गया है कितना है 3 माइक्रो कूलम्स, और माइक्रो इज प्रीफिक्स, वी कैन राइट इट 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -6 कूलम, ओके। सो आपने क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने जो है ये फाइंड करना है, ठीक है। सो हाउ कैन वी कैलकुलेट इट, सो लेट्स कम टू कैलकुलेट। देखिए जी, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो हम अच्छी तरह समझते हैं ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है किस चीज़ के बराबर है, एफ डिवाइडेड बाई क्यू नॉट का, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको कूलम लॉ के साथ रिलेट करूँ, कूलम लॉ किस चीज़ के बराबर है, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। लेकिन इधर पर अगर मैं 1 2 को ना लिखूँ, ठीक है ना, और क्या लिखूँ कि क्यों नॉट, ठीक है। एक सोर्स चार्ज और एक टेस्ट चार्ज आप ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। और फिर इस f की वैल्यू जो है आर स्क्वायर है, ठीक है। इस f की वैल्यू आप इधर पे पुट करें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इस f की जगह पे, ठीक है ना, इस f की जगह पे। तो आपके साथ क्या आएगा, E इज इक्वल टू 1 और क्यू नॉट अपनी जगह और f की जगह वैल्यू पुट करें, क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो क्यू नॉट के साथ क्या हुआ, कैंसल, ठीक है। तो आप के साथ ये आएगा E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इधर पर जो के की वैल्यू है वो क्या है कि E इज इक्वल टू 1 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब इधर पर आपको Q भी दिया गया है और R भी दिया गया है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट, सो यू हैव टू पुट द वैल्यूज एंड कैलकुलेट योर आंसर। अगर मैं कंबाइन लिख के की वैल्यू लिखूँ तो E इज इक्वल टू के की वैल्यू 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 9। चार्ज आपको दिया गया है कितना है, इधर से देखें 3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -6, ठीक है। 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -6, और जो R दिया गया है वो कितना है 0.3, इसके ऊपर आपने स्क्वायर लेना है, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 0.3, इसके ऊपर स्क्वायर ले लें और कैलकुलेट करें। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट इट बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, सो यू कैन योर आंसर विल बी 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 5, और F by Q है so Newton per coulomb is your answer, okay. So thank you very much. For more videos you have to subscribe our channel K4LM, and also you have to like our academy page. Thank you so much.